₹2796 इसका प्रिंट है। 4 kg का पैकेट आता है, लेकिन अभी मार्केट में पता है ये बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, कहीं कहीं अवेलेबल भी है। तो ₹2700 का जो प्रिंट है आपको मिलेगा कितना में? ₹3600 में। 3600, 3700, 500 तक में भी नहीं मिलने लगता है। 500 तक में भी नहीं मिलता है। मतलब इस प्रकार कालाबाजारी होता है। खाद महंगा है, बीज महंगा है, लेबर महंगा है, जोत महंगा है। इसमें हम इतना जो है परेशानी करके लगाएंगे, बाद में इसको कम दाम में बेचना पड़ता है। अभी के जो नेता प्रचार कर रहे हैं ना, उनका एक भी नेता का ध्यान नहीं रहता है किसानों पे कि उनके बाजार में क्या चल रहा है, उनका किसान कैसे जी रहा है। किसान से तो कोई मतलब ही नहीं है, किसान किस तरह से मरे जिए, सिर्फ उनको वोट बैंक से मतलब है। मक्का का खेत है और मक्का का बीज जो भी मिलता है ना, जानते हैं वो आसमान छू रहा है। और सिर्फ मक्का का बीज में ही घोटाला नहीं हो रहा है दोस्तों, तो अभी खाद जो बिक रहा है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा घोटाला हो रहा है। यूरिया का कितना में मिलता है सरकारी रेट? यूरिया ₹266 में सरकारी रेट है, आपको स्क्रीन पे चलता हुआ दिख जाएगा। 266 रुपए सरकारी रेट है, लेकिन दुकानदार देते कितना में है? 350, 400 रुपए तक देते हैं। और अभी हम खेतों में है और बहियार में है, वो भी एक बड़ा सा दीरा में। और ये जो आपको पूरा दिख रहा है इधर खाली खाली, ये पूरा खेत ही खेत है और इसमें किसान अपना खेती करते हैं। किसान का ही देन होता है, जिसकी वजह से हम लोग भोजन करते हैं। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी इलेक्शन चल रहा है और सभी नेता अपने अपने पार्टी को जिताने के लिए जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है इन किसानों पे, जिनकी वजह से पेट चलती है। अभी मैं आपको एक बड़ा फैक्ट दिखाऊंगा, जिसे जानकर आप पूरे देशवासी हैरान रह जाएंगे कि किसान कितने गर्त में जा रहे हैं और उनको कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है। भाई जो बिजनेस कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं, उनको तो मजे ही मजे है, एसी में बैठ के जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसान भूखे नंगे जो भर दिन खटते हैं धूप में बरसात में, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। देखिए हम जिस खेतों में है ना, ये मक्का का खेत है और मक्का का बीज जो भी मिलता है ना, जानते हैं वो आसमान छू रहा है और किसान मजबूरन खरीदते हैं। जिनके पास पैसे नहीं होते फिर भी किसी तरह खरीदते हैं। देखिए ये है पायनियर 3355, देख सकते हैं ये पायनियर 3355 और इसका रेट जो है ना, इसका रेट इसमें प्रिंट दिया हुआ है। ₹2796 इसका प्रिंट है। 4 kg का पैकेट आता है, लेकिन अभी मार्केट में पता है ये बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, कहीं कहीं अवेलेबल भी है। तो ₹2700 का जो प्रिंट है आपको मिलेगा कितना में? ₹3600 में। 3600, 3700, इससे कम तो मिलेगा नहीं, 3200, 3300 मिलेगा। लेकिन 27, 28, 29, 30, 3000 तक में तो कोई उपाय ही नहीं है, कहीं नहीं मिलेगा। पायनियर का कोई भी मक्का लोगे ना, तो कहीं भी आपको फिक्स प्राइस में नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ा घोटाला तो यहाँ हो रहा है कि अभी जितने भी मक्का है ना, कोई मक्का नहीं बिक रहा है पायनियर को छोड़ के। और इस वजह से जितने भी कंपनी वाले हैं, सबका भरपाई सिर्फ पायनियर से ही कर रहे हैं। और सब मक्का नहीं बिक रहा है, उसकी वजह से सब इससे रेट निकाल रहे हैं दुगना तिगुना। एक पैकेट पे 700, 800, 900 रुपए तक बेनिफिट ले रहे हैं। और जब आप उसके पास जाओगे, बोलोगे कम करने के लिए, तो सीधे बोलेगा मेरे पास मक्का का बीज है ही नहीं, खत्म हो गया। और जब कोई डीलर दे भी देता है या फिर रिटेलर दे भी देता है, अगर उससे आप बिल मांगते हो तो वो सीधे कहता है कि मैं बिल नहीं देता हूं, तो मेरे पास बिल भी नहीं है। एक और बात समझिए दोस्तों, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप बिल नहीं लेते हैं, ये मक्का का बीज अगर डुप्लीकेट निकलता है, अगर आपके खेतों में बीज नहीं अंकुरन होता है, नहीं जलमता है, फिर आप क्या करोगे? आपका खाद पानी, खेत तैयार, सारा कुछ का पैसा बर्बाद, मक्का का बीज का भी पैसा बर्बाद और सीजन भी बर्बाद। फिर आप क्या करोगे? किसको कंप्लेन करोगे? जब आप दुकान वाले के पास जाओगे तो दुकान वाला बोलेगा मेरे यहाँ से आप नहीं ले गए। फिर क्या करोगे? आपके पास क्या सबूत रहेगा कि आप जहां से मक्का लाए हो, आप उसको कोई प्रूफ दिखा सको? आपके पास तो कुछ नहीं है। इसलिए मक्का का बीज जब ले या फिर खाद ले, तो आपको बिल लेना बहुत जरूरी है। और सिर्फ मक्का का बीज में ही घोटाला नहीं हो रहा है दोस्तों, तो अभी खाद जो बिक रहा है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा घोटाला हो रहा है। यूरिया का कितना में मिलता है सरकारी रेट? यूरिया ₹266 में सरकारी रेट है, आपको स्क्रीन पे चलता हुआ दिख जाएगा। 266 रुपए सरकारी रेट है, लेकिन दुकानदार देते कितना में है? 350, 400 रुपए तक देते हैं। और जब दुकान वालों को बोलो कि कम में दीजिए, तो वो बोलेंगे क्या, हमको जो डीलर है ना वो देता ही नहीं है कम में, फिर मैं आपको कहां से दूं कम में। और फिर जब डीलर के पास जाओ तो वो बोलेंगे हमको कंपनी ही नहीं देती है कम में, फिर मैं कहां से दूं। या फिर बीज लेने जाओ तो वो बोलेंगे हमारे पास कंपनी बीज भेजती ही नहीं है, तो फिर मैं आपको कहां से दूं।
लेकिन फिर भी ब्लैक मार्केट हो रहा है। देखिए मक्का का रेट तो आपको समझ में आ गया। अब हम खाद की ओर चलते हैं और खाद की ओर बताते हैं। यूरिया का तो 45 केजी का 266 रुपए है, और उसके बाद डीएपी का 1350 जो कि मिलता है 1600-1700 रुपए में। उसके बाद पोटास की बात करें तो 1700 रुपए उसका दाम है, लेकिन मिलता कितना है 1800 1850। और अभी के जो नेता प्रचार कर रहे हैं ना, उनका एक भी नेता का ध्यान नहीं रहता है किसानों पे कि उनके बाजार में क्या चल रहा है, उनका किसान कैसे जी रहा है। किसान से तो कोई मतलब ही नहीं है, किसान किस तरह से मरे जिए, सिर्फ उनको वोट बैंक से मतलब है। हमारे साथ कुछ किसान भी है, खेतों में है, किसान से बातें करते हैं कि कितनी परेशानी उनको झेलनी पड़ती है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ एमडी इजराइल अच्छा इजराइल जी, आप ये बताइए, आप एक किसान है, जी। किसान खेती जो करते हैं अभी क्या कुछ परेशानियां झेलना पड़ता है? परेशानियां तो बहुत झेलना पड़ता है। अभी जैसे कि खाद महंगा है, बीज महंगा है, हाँ। लेबर महंगा है, जोत महंगा है। इसमें हम इतना जो है परेशानी करके लगाएंगे, बाद में इसको कम दाम में बेचना पड़ता है, तो वो भी परेशानी है। अच्छा खाद लेने जाते हैं तो खाद का एक पैकेट पे कितना ज्यादा लिया जाता है अभी? अब सरकारी रेट हमें नहीं पता है, पर अभी मैं डीएपी लिया हूँ तो 1550 का लिया हूँ, पोटास लिया हूँ 1750 का लिया हूँ, दाना वाला पोटास लिया हूँ 800 का लिया हूँ, और कुछ और छोटा मोटा खाद है झोला वाला तो 150 करके लिया हूँ। अच्छा यूरिया कितना में लिया ये बताइए? यूरिया 350 में लिया हूँ। 350 में? मतलब किसी को 350 में मिलता है तो किसी को 400 में मिलता है। मिलता है, अनसीजन हो जाता है, जैसे अभी सीजन चल रहा है मगर रोपने के बाद 15 दिन 20 दिन होने के बाद तो यूरिया स्टॉक कर लेता है, बाद में बोलेगा है नहीं है नहीं, बाद में 400 करके बेचता है। मतलब 500 तक में भी नहीं मिलने लगता है। 500 तक में भी नहीं मिलता है, मतलब इस प्रकार कालाबाजारी होता है। इस तरह का जो है हालात हो जाता है। अच्छा अभी चुनाव चल रहा है? हाँ अभी चुनाव चल रहा है, नेता लोग भाषण दे रहे हैं, प्रचार करने आते हैं, पर किसान पे कभी भाषण देते हैं? किसान पे भाषण नहीं दे रहे हैं, किसान के ऊपर नहीं देख रहे हैं कि किसान कैसे क्या कर रहा है, कैसे अपना खेत बो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब कोई अपना अपना लूट रहा है किसान को, खाद वाला बीज वाला सब वो अपना आप जो है बड़ा पैसा कमा रहा है। देखिए किसान भी परेशान है इन चीजों से, और ये सारा लिस्ट है कि किस तरह से जो सरकारी रेट है इसमें सारा कुछ दिखाया गया है। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा कि सरकारी रेट क्या है, और जैसा कि मैंने बताया कितना कितना ज्यादा लिया जाता है। मक्का के बीच में तो मैंने बताया है कि कितना 3600-3700 रुपया में इस बार मजबूरन किसान को खरीदना पड़ा है। और 3300 में 3300 में लिया। आप बताइए 3300 रुपया लिए हैं, लेकिन हर दिन कुछ ना कुछ 100-200 हर दिन रेट बढ़ा है। और हम हमारे सामने एक किसान लिए थे, वो 3600 रुपया पर पैकेट लिए थे। एक पैकेट में 4 केजी आता है, और 4 केजी का दाम 3600 रुपया उनको देना पड़ा। मतलब 900 रुपया उनको ज्यादा पे करना पड़ता है एक बोरी में। अब बताइए कंपनी वाले किस तरह से अपनी भरपाई किसानों से करते हैं? जब दूसरा बीज नहीं बिकता है तो उनका फायदा, उनका जो लागत है इसी बीज से वो निकाल लेते हैं। इस पे दैनिक भास्कर ने एक रिपोर्ट भी बनाया है, और उस रिपोर्ट में कहा है कि मैं कृषि विभाग से बात किया था, तो उनका कहना है कि नहीं, जो भी चीज है वो सरकारी रेट पे मिलती है, खाद हो बीज हो सभी सरकारी रेट पे मिलती है। जबकि दैनिक भास्कर के जो रिपोर्टर है वो बहुत सारे जगह गए, बहुत सारे दुकान में गए, वो पता किए तो सब जगह अलग अलग बताया जा रहा था बीज का दाम। मैंने जैसा कि बताया 600, 700, 500, 400 इस तरह से ज्यादा ज्यादा दाम बताया जा रहा था। और जब वो कम करने के लिए बोलते थे तो कोई न कोई कहता था उनके स्टाफ वगैरह की बीज खत्म हो गई है, बीज नहीं है। बाकी इस पे आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो अभी नेता आते हैं ना आपके दरवाजे पे, उनसे ये सवाल जरूर करिए किसान के तौर पे कि आप तो जीत जाइएगा, आप चले जाइएगा। अभी आप अपने लिए बात कर रहे हैं और बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन किसान का जो अभी मेन समस्या है खेती का, उसको कौन पूरा करेगा? कौन कम दामों में खाद दिलवाएगा? कौन कम दामों में बीज दिलवाएगा? कोई नहीं। ये सवाल बनता है, और ये सवाल आप सब पूछिए। और हाँ, सबसे बड़ी बात, जब भी आप कोई सामान लेने जाए, खाद या बीज, कोई भी दुकान में, तो रसीद मांगना ना भूले। अगर रसीद ना देता है तो आप कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन करने के लिए आपको नंबर आपको गूगल पे मिल जाएगा, या फिर एसडीपीओ के पास आप कंप्लेन कीजिए, कंप्लेन लिखिए, उसके बाद जाके जमा कर दीजिए कि इस दुकानदार ने मुझे खाद रहते हुए, बीज रहते हुए मुझे नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात, अगर आप बीज के लिए रसीद नहीं मांगते हो, अगर आपका खेत में अंकुरण नहीं होता है, बीज नहीं निकलते हैं, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि आपके पास कोई सबूत नहीं बचेगा, फिर दुकानदार आपकी भरपाई नहीं करेगा। अगर आपके पास बिल होता है, रसीद होता है, पक्की रसीद, तो फिर वो दुकानदार उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और वो उसकी भरपाई करेगा। दुकानदार फिर जाएगा कंपनी वालों के पास, फिर कंपनी वाले उसकी भरपाई करेंगे।